जीवन एक यात्रा है और अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ये जीवन यात्रा बड़ी आनंददायक होने वाली है। और अगर ये शरीर खटारा हो गया, बीमार हो गया, तो फिर जीवन की यात्रा वैसी हो जाएगी जैसे आप किसी खटारा सी गाड़ी में जा करके कोई सफ़र कर रहे हो। मज़ा नहीं रहेगा। अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं। और आपको मालूम है कि स्वास्थ्य कितना आसान है हासिल करना। एक बात से समझ जाओगे। देखो, ये मेरी गाड़ी का ओनर्स मैनुअल है। इसमें वो सारी कंपोनेंट्स की जानकारी है, वो सारी मेंटेनेंस की जानकारी है। अगर कोई पार्ट रिप्लेस करना है तो कौन सा रिप्लेस करोगे वो रखा हुआ है, कब इसकी सर्विसिंग करानी है, क्या क्या कराना है, फिल्टर कैसे साफ करने हैं, सब इसमें है। हर गाड़ी के साथ में एक मैनुअल मिलता है और उसके हिसाब से अगर हम चलें तो गाड़ी की लाइफ चकाचक रहती है। एग्री? लेकिन ये शरीर हमको मिला, इसके साथ में कोई रिटर्न मैनुअल नहीं मिला। और रिटर्न मैनुअल ना होने की वजह से हमको वो ना सामान्य सी जानकारी नहीं है जो होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको होती, ज़्यादातर लोगों को होती, तो आज इतने लोग बीमार नहीं पड़ रहे होते। यानी आज बीमार पड़ने का, इतने सारे लोग जो बीमार हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि हमको इस शरीर की सामान्य जानकारी भी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे, कैसे उसको हम खराब होने से बचाएंगे। तो आज के सेशन में हम ये सब समझेंगे। तो सेशन हमारा जो रहेगा उसमें नंबर 1 पे हम समझेंगे कि हमारा शरीर की बनावट क्या है। नंबर 2, ये शरीर किस तरीके से काम करता है, स्वस्थ रहने की में इसकी क्या भूमिका होती है, बीमारी होती कैसे है। नंबर 3, इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 4, जो भी इन चीज़ों को हम अपने शरीर में डालते हैं, इसमें क्वालिटी का क्या महत्व है। लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है, कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर की बनावट क्या है। हम जो दिखते हैं ना, जो सामने से दिख रहे हैं, तो ये तो हमारा है फिजिकल बॉडी। लेकिन इसके साथ में कुछ बॉडी और भी हैं जो दिख तो नहीं रही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे साथ में हमको स्वस्थ रखने के लिए। फिजिकल बॉडी यानी अन्नमय कोश, ये फूड से बना हुआ है, भोजन पानी हवा से ये बना हुआ है। दूसरा इसके साथ में पैरेलल है जिसको हम एथरिक बॉडी कहते हैं, यानी प्राण शरीर, जो लाइफ फोर्स एनर्जी से बना हुआ है और इस शरीर को पुष्ट रखता है, स्वस्थ रखता है। शरीर में हमारे ऑर्गन्स तो हैं, लेकिन अगर लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं है तो वो उनकी एफिशिएंसी नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्ति के ना पैरालिटिक अटैक आ जाता है, एक साइड का पार्ट जो है वो उसमें लाइफ नहीं रहती, वो एक्शन नहीं रहते। ऑर्गन तो है वहाँ पे, उसमें ब्लड भी है, उसमें सारी सेल्स भी हैं, लेकिन उसमें हरकत नहीं है, वो अपना काम करता ही नहीं, उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन है। फिर एक बॉडी आती है हमारी माइंड बॉडी, उसके ऊपर हमारी इमोशनल बॉडी है, उसके ऊपर हमारी ब्लिस बॉडी है। लेकिन हम मोटे तौर पे आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी दोनों की, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। बेसिक जानकारी जो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। देखो, हमारा जो शरीर है ना, ये मोटे तौर पे 11 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह वगैरह। देखिए आप सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं और हर सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। कुछ ऑर्गन हमको बाहर से दिख रहे हैं, आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर,
और कुछ ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर हैं, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा स्टोमक, हमारे इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी वगैरह वगैरह। और ये सारे ऑर्गन्स छोटी छोटी सेल्स से मिलके बने हुए हैं। हर सेल अपना काम करती है, उसकी वजह से हमको एक स्वस्थ ऑर्गन दिखता है। अगर एक काम पूरी क्षमता के साथ में किया जाता है तो वो ऑर्गन स्वस्थ ऑर्गन कहलाता है। स्वस्थ ऑर्गन एक स्वस्थ सिस्टम को जन्म देता है, और एक स्वस्थ सिस्टम एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। यानी हर ऑर्गन, हर सिस्टम, हर सेल अगर पूरी क्षमता के साथ में काम कर रही है अपना, तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अगर ये पूरे एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही, इनकी काम करने की क्षमता किन्हीं वजहों से घट गई, तो कुछ सेल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। उस कुछ सेल्स की वजह से एक ऑर्गन कमज़ोर पड़ जाता है, एक ऑर्गन कमज़ोर पड़ने की वजह से एक सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और उससे रिलेटेड जब सिम्टम आते हैं, दिखाई दे पड़ने लगते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि इसको फला फला बीमारी हो गई। उदाहरण के लिए पैनक्रियाज की कुछ सेल्स, कुछ बीटा सेल्स जो हैं वो काम कर नहीं पाई, अपना कमज़ोर पड़ गई। उनकी वजह से पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा। इंसुलिन नहीं बना पाने की वजह से एक सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, शुगर की मात्रा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई पाई गई। उसकी वजह से व्यक्ति डायबिटिक कहलाने लग गया। दिक्कत कहाँ थी? सेलुलर लेवल पे, पैनक्रियाज ऑर्गन लेवल पे वो कमजोर पड़ा। तो बीमारी क्या है? किसी ऑर्गन का कमजोर पड़ जाना, किसी सिस्टम का कमजोर पड़ जाना। तो ये हमारे शरीर की बनावट है। इतना हमको जानना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और इसका काम क्या है।